बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा उन्वान है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो इस मौजू पर है कि औरत का कब्रिस्तान जाना कैसा है। क्या औरत कब्रिस्तान जा सकती है? इसकी शरन इजाज़त है? ये जायज़ है या नाजायज़ है? आज इस बारे हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर जो हजरात सुनेंगे या ख़वातीन सुनेंगी तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मर्द सुनेंगे तो अपने घर वालों, बीवियों को, बच्चों को, बहनों को बताएंगे कि कब्रिस्तान जाने का तरीका क्या है और किस तरीके से जा सकती है। तो आते हैं इस मसले की तरफ। तो देखें, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है कि हमने आपको पहले कब्रों की ज़ियारतों से मना किया था, यानी कब्रों की ज़ियारत नहीं कर सकते, मना किया था। लेकिन अब हम आपको इजाज़त दे रहे हैं कि आप कब्रों की ज़ियारत कर सकते हैं। कब्रिस्तान जाने से आपको इबरत हासिल होगी, आखरत की याद ताज़ा होगी। तो इसलिए आका करीम अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। और यहाँ एक को नहीं कहा गया, यानी मर्द को नहीं कहा गया, दोनों को कहा गया है। जहाँ मर्द और औरत का अलहदा यानी नफ़ी ना किया गया हो, यानी अलहदा ना कहा गया हो, तो वहाँ दोनों को इजाज़त होती है। अब फ़र्क यह है कि औरत का कब्रिस्तान जाना, जैसे पहले दौर में मर्द और औरत मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, फिर फितने के तौर पर, यानी फितना न पैदा हो जाए, और फिर औरत को मना किया गया कि आप मस्जिद में नमाज़ ना पढ़ें, घर नमाज अदा करें। और इसीलिए ये कब्रिस्तान जाना भी, अगर औरत पर्दे के साथ जाते, यानी ऐसे रास्ते से जाती है वहाँ उससे इज़्ज़त का कोई मसला ना हो, यानी इज़्ज़त नफ्स का कोई मसला ना हो, और पर्दे की सूरत में जा सकती हो, रास्ता ख़तरनाक ना हो, इस तरीके से अगर जाना चाहे तो औरत जा सकती है। लेकिन कब्रिस्तान जाकर पर्दे के अहतमाम से, यानी पर्दा का अहतमाम करके और पर्दे की सूरत में जाए, नकाब की सूरत में जाए, तो यकीनन फिर कब्रिस्तान जाकर और इबरत हासिल करे, अपने वालिदैन हैं या वालदा है, बहन है या भाई है, और कब्रिस्तान जाकर और अपने वालिद की कब्र पे इसाल सवाब करे, कुरान पाक की तिलावत करे, ज़िक्र व अस्कार करे, तो यकीनन ये इबरत हासिल है और मरने वाले को फ़ायदा पहुँचता है। तो इसमें यह एक ख़ास बात याद रखें कि अगर बीवी है तो अपने शौहर से इजाज़त लेकर जा सकती है। ऐसा नहीं है कि वो उससे इजाज़त भी ना ले, खामोशी से चुप करके चली जाए, या ऐसा नहीं है कि यानी कि बहन है बाप से या भाई से इजाज़त ना ऐसे चली जाए, तो ऐसा नहीं है। अपने घर वालों से इजाज़त लें, बेटी है तो बाप से इजाज़त ले, बहन है तो भाई से इजाज़त लेकर कब्रिस्तान जाती है, तो एक ऐसे तरीके से जाए, खूबसूरत तरीके से, जहाँ उसकी इज़्ज़त नफ्स पर कोई बात ना हो, और वहाँ जहाँ जान का ख़तरा भी ना हो, वहाँ कोई यानी कि डकैतों का या इस तरह का इज़्ज़त मामलात में जो होते हैं ये ना हो, तो फिर एक इस तरीके से जा सकती है। लेकिन कब्रिस्तान जाए तो नकाब करके जाए। और हाँ, इसलिए औरत को मना कहा किया गया है कि वहाँ औरत जाती है, चिल्लाती है, रोती है, पीटती है, चीखती है, यानी तरह तरह की ये रोना पीटना, इसलिए शरीयत ने मना किया। और यानी कि उलमाए कराम ने मना किया है कि फिर औरत जो जाती है कब्रिस्तान, वहाँ पर्दे का ख्याल नहीं होता, पर्दा नहीं होता, ऐसे मुंह उठा के चली जाती है, सर के बार खुले होते हैं, और सर पे दुपट्टा नहीं होता, चेहरे पे नकाब नहीं होता। इसलिए हमारे उलमाए कराम ने, बुज़ुर्गान दीन ने मना किया है कि औरत कब्रिस्तान नहीं जा सकती। हाँ, औरत शरीयत के मुताबिक जाती है, अपने पर्दे का ख्याल करती है और अपने लिबास का ख्याल करती है। वहाँ रोना पीटना नहीं है, आवाज़ नहीं है, खामोशी से जाकर अपने वालिदैन की कब्र पे हाज़िरी देती है, कुरान पाक की तिलावत करती है, ज़िक्र ज़िकार करती है, तो शरन जायज़ है, जा सकती है, मुस्तहब है। और उसमें यह भी है कि जैसे हम किसी बुज़ुर्ग का एक ज़िंदा होते हुए एहतराम करते थे, 4 कदम पीछे खड़े होकर, यानी कि हम एहतराम करके वहाँ मुलाकात करते थे, तो यहाँ भी यही हुक्म है। किसी बुज़ुर्ग के मज़ार पे जाना है, ये औरत है या मर्द है, जैसे हम ज़िंदा होते हुए उसका एहतराम करते थे, तो उसके मरने के बाद उसके मज़ार पर भी ऐसे 2 कदम पीछे खड़ के दुआ मांगें, फातिहा पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर वापस आ जाएँ। और यहाँ आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान आलीशान है, और जब भी किसी बुज़ुर्ग की कब्र पे जाएँ तो आप सर की तरफ से ना जाएँ, आप कदमों की तरफ से होकर जाएँ। तो ये आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान आलीशान है कि कब्रों की तरफ जाके फिर सीने के सामने खड़े हो जाएं, और सीने वाली साइड पे वहाँ खड़े होकर आप कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र अस्कार करें, और फातिहा पढ़ के और ईसाल सवाब करके और दुआ मांग के आप वापस आ जाएं। और यही कब्रिस्तान में जाने का एक अदब है, यह एहतराम है। यकीनन जब हम कब्रों में जाकर एहतराम करेंगे, कब्रों में जाकर कब्रिस्तान में इबरत हासिल करेंगे, तो यकीनन हमें आखरत की फ़िक्र होगी, हमें आखरत की याद ताज़ा होगी, तो हम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएंगे, रब की इबादत करके अपने रब को राज़ी करेंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल